वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ कोशिश रंग लाने लगी। दुनिया वज़ीर-ए-आज़म के इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ की हम आवाज़। रूसी सदर पुतिन के बाद कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बड़ा इक़दाम। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ कैनेडियन हम मनसब के बयान का खैर मकदम। कहा, इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करना खुशाइन है। जस्टिन ट्रूडो का बरवक्त इक़दाम मेरे बार बार दोहराए मुतालबे की हिमायत है। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मुश्तरका कोशिश को तेज़ करना होगा। आइए इस लानत को ख़त्म करने के लिए हाथ बटाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी फ़ारूक नसीम के दिफा में बोल पड़े। फ़ारूक नसीम का सवाल अहम है कि अगर जज साहिबान अपनी बीवी बच्चों के एहसासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। अदलिया को आलमी रैंकिंग में अपनी तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हल्फ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस में तफसीली फैसला। वज़ीर कानून, वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत के खिलाफ चार्जशीट है। इमरान नियाज़ी हमेशा मगरबी जमहूरियत का लेक्चर देते हैं। वहाँ ऐसा फैसला आया होता तो वो 24 घंटे में मुस्ताफ़ी हो चुके होते। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल का बयान। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ कोशिश रंग लाने लगी। दुनिया वज़ीर-ए-आज़म के इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ की हम आवाज़। रूसी सदर पुतिन के बाद कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बड़ा इक़दाम। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ कैनेडियन हम मनसब के बयान का खैर मकदम। कहा, इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करना खुशाइन है। जस्टिन ट्रूडो का बरवक्त इक़दाम मेरे बार बार दोहराए मुतालबे की हिमायत है। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मुश्तरका कोशिश को तेज़ करना होगा। आइए इस लानत को ख़त्म करने के लिए हाथ बटाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी फ़ारूक नसीम के दिफा में बोल पड़े। फ़ारूक नसीम का सवाल अहम है कि अगर जज साहिबान अपनी बीवी बच्चों के एहसासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। अदलिया को आलमी रैंकिंग में अपनी तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हल्फ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस में तफसीली फैसला। वज़ीर कानून, वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत के खिलाफ चार्जशीट है। इमरान नियाज़ी हमेशा मगरबी जमहूरियत का लेक्चर देते हैं। वहाँ ऐसा फैसला आया होता तो वो 24 घंटे में मुस्ताफ़ी हो चुके होते। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल का बयान। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना बेकाबू। केपी के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। नौशहरा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 46% से जायद। पेशावर में शरह 35% से जायद रही। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में शरह 10% से जायद रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन में 1961 मरीज सामने आए। पेशावर में मजीद 915 अफराद में कोरोना की तस्दीक। केपी में मुहलिक वायरस से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। सूबे के हॉस्पिटल्स पर कोरोना मरीजों का दबाव बढ़ने लगा। डॉक्टर्स ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद कर दी। मुल्क में कोरोना वायरस के बार कम ना हो सके। मोहलिक वायरस से मजीद 29 अफराद का इंतकाल। 7,978 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 12.46% रही। कराची में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 21%, हैदराबाद में 20%, लाहौर में 19%, गिलगित में 19%, रावलपिंडी में 16% और कोयटा में 10% रही। वायरस का शिकार 1,455 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमवात की कुल तादाद 29,248 हो गई। कोरोना की लहर में बुखार की गोली गायब होना इंतहाई शर्मनाक है। बुखार की गोली, LNG और खाद समेत हर चीज़ ब्लैक हो रही है। अवाम के लिए रोजगार, मरीज के लिए दवा और किसान के लिए खाद गायब होना शर्म आनी चाहिए। चीनी, आटा, गैस, बिजली, दवाई, खाद, इमरान माफिया अवाम की जान खा रहा है। अवाम की खुशहाली, रोजगार और कारोबार गायब करने वाली हुकूमत को फारिग होना चाहिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद।
शरीफ फैमिली ने इक़्तिदार में आकर शरीफ डॉक्ट्राइन मुतारिफ करवाई। शरीफ डॉक्ट्राइन का मतलब लूटमार और माल बनाव है। शहबाज शरीफ ने एक थैले की नहीं अरबों की करप्शन की। उन्होंने किसी को टिकट्स बेची, किसी को ठेके दिए। चपड़ासी और पापड़ वाले के अकाउंट्स में रकम आती रही। अगर एहतसाब शुरू हो तो अदालतों पर हमले शुरू हो जाते हैं। राना सनाउल्लाह ने जजेस को धमकियाँ दी। ये चाहते हैं लूटमार करें और कोई पूछे भी ना। हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। PSL में बाबर और शाहीन आज टकराएंगे। PSL 7 में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का तगड़ा जोड़ आज पड़ेगा। कराची और लाहौर की टीमें शाम को मद्दे मुकाबले आएंगी। दोनों टीमों के शायकीन अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पेशावर ज़ल्मी की इस्लामाबाद के खिलाफ बैटिंग जारी। अपोजिशन ने मनफी सियासत करके अपनी साख तबाह कर ली। 22 करोड़ अवाम को वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। अवामी हमायत से इमरान खान और तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि हुकूमत मजबूत है, इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म के साथ हैं। मार्च 2021 गुजर गया, मार्च 2022 और मार्च 2023 भी गुजर जाएगा। डील और ढील की बातों में कोई हकीकत नहीं, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। सरगोदा में पीपल्स पार्टी का आज पावर शो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कुछ देर बाद खिताब करेंगे। पंडाल में बड़ी तादाद में जियाले मौजूद। साहबजादा नईमुद्दीन सियालवी जलसे की मेज़बानी करेंगे। नईमुद्दीन सियालवी ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद बिलावल भुट्टो को जलसे की दावत दी। तहरीक इंसाफ का सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने का फैसला। वफाकी वज़ीर असदुद्दीन ने कहा कि सिंध के अवाम के साथ 13 साल से जुल्म हो रहा है। सिंध में डाकू राज है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि 2023 में सिंध में डाकू राज ना हो। अवाम को डाकू राज से आज़ाद कराना है। तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन में सिंध में हुकूमत बनाएगी। अली जैदी बोले, सिंध में जरदारी माफिया गॉड फादर बनकर बैठा है। आसिफ अली जरदारी ने मुंशी को वज़ीर आला बना रखा है। सिंध का बल्दियाती कानून नामंजूर। बल्दियाती एक्ट के खिलाफ PSP भी सड़कों पर। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कारकुनान से खिताब करेंगे। PSP ने रेड जोन में ना जाने का तहरीरी हल्फनामा जमा करवा दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सिंध हुकूमत आइन को नहीं मानती। वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात गली मोहल्लों तक मुंतकिल करने हैं। हम जलसा करने नहीं, आवाम की बका के लिए आ रहे हैं। कराची के अवाम अपने हुकूक के लिए बाहर निकलें। रावलपिंडी में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार कत्ल। पुलिस के मुताबिक खिदमत मरकज कलर सईदा पर तैनात पुलिस एहलकार मोइन आसिफ सादा कपड़ों में मोटरसाइकिल पर चिनाली गांव जा रहा था कि नामालूम मुलजिमा ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। CPO रावलपिंडी का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली।